फाउंडेशन फॉर एक्सलेंस स्पॉन्सर कर रहा है 50,000 वर्थ की स्कॉलरशिप पूरे इंडिया के इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, लॉ और इंटीग्रेटेड 5 इयर्स डुअल डिग्री फॉर एमटेक स्टूडेंट्स के लिए। ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे कि कास्ट, जेंडर या स्टेट। तो ये स्कॉलरशिप सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सभी डिटेल्स। इनफैक्ट ये स्कॉलरशिप को अप्लाई भी कैसे करना है वो भी एक्सप्लेन करूंगी, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना। फाउंडेशन फॉर एक्सलेंस इज अ वन सच प्रोग्राम दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस. It finds a deserving and a bright student who has got a financial constraints to pursue his or her higher education. They just do not provide the financial assistance, they also provide the training, mentoring and advice from the vast network and the alumni group. So this is one of the best opportunity for the students who would like to pursue his or her higher education in technology, engineering and medicine. This application has got 4 different phases: online application, verification process and attaching necessary documents. Then the shortlisted candidates will be announced. First हम जानते हैं ये स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। इसमें 3 डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आएंगे, दैट इज जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एकेडमिक क्राइटेरिया एंड आपकी फैमिली इनकम की क्राइटेरिया। First, let us know about the general eligibility criteria. For that, you must be the citizen of India, and this scholarship is exclusively open for all the categories and all the genders. आप एज अ एप्लीकेंट ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए यू मस्ट बी परसुइंग द कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, लॉ, एमबीबीएस और इंटीग्रेटेड 5 ईयर डुअल डिग्री कोर्स दैट इज एमटेक। ये स्कॉलरशिप सिर्फ फर्स्ट ईयर के एप्लीकेंट्स के लिए ओपन है एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्कॉलरशिप इज आप ये स्कॉलरशिप को एवरी ईयर रिन्यू कर सकते हो। एज ऑफ नाउ ये स्कॉलरशिप फ्रेश और रिन्यूअल के लिए भी ओपन है, तो स्टूडेंट्स हु हैव बैक्ड दिस स्कॉलरशिप लास्ट ईयर कैन रिन्यू देयर एप्लीकेशन नाउ, बट मेक श्योर यू मेंटेन द प्रॉपर एकेडमिक रिकॉर्ड्स इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन। ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए ओपन है हु हैव क्लियर्ड देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ हायर एजुकेशन और इंटरमीडिएट और क्लास 12 और आईसीएसई और सीबीएसई और इक्विवेलेंट टू अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आफ्टर 2021। इसका मतलब ये है कि आपने कोई करियर गैप लिया है टू परस्यू योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ नीट और जेईई आफ्टर 2021, तो आप भी ये स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल है। ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए यू मस्ट हैव टेकन अ मेरिट बेस्ड एडमिशन फॉर अ प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज बेस्ड ऑन योर स्टेट और सेंट्रल एंट्रेंस एग्जामिनेशन और स्टेट लेवल काउंसलिंग प्रोसेस। रिमेंबर, ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो डिप्लोमा खत्म करके अपना लैटरल एंट्री में इंजीनियरिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो उनके लिए नहीं है, और आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए भी ये स्कॉलरशिप एप्लीकेबल नहीं है। अब तक का इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कंप्लीट डिटेल अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज कुछ इस तरफ है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर किया रहना चाहिए फ्रॉम स्टेट और नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जहां पे आपको स्पेसिफिक कोर्स के लिए मतलब इंजीनियरिंग, एमबीबीएस और लॉ के लिए आपको स्पेसिफिक रैंकिंग या एंट्रेंस एग्जामिनेशन फेस किया हुआ होगा। तो यहाँ पे मैंने उसकी रैंकिंग बेस्ड ऑन द स्टेट वाइज मेंशन किया है। स्क्रीन को एक बार पॉज करके डिटेल में देख लेना आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हो या कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिखे हो एंड उसका रैंकिंग की क्राइटेरिया क्या है। एंड द थर्ड क्राइटेरिया है फाइनेंशियल क्राइटेरिया, जहाँ पे आपके एनुअल फैमिली इनकम 3 लाख से कम रहना चाहिए एंड आपके एप्लीकेशन को प्रायर कंसिडरेशन दिया जाएगा बेस्ड ऑन योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपकी लिविंग कंडीशंस, पेरेंट्स की एनुअल इनकम और आपकी कॉलेज की एजुकेशनल एक्सपेंसेस। नो डाउट ये स्कॉलरशिप सबके लिए ओपन है एंड सभी स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्यू एप्लीकेशंस को प्रेफरेंस दिया जाएगा कंसीडरिंग दीज एडिशनल कंडीशंस, लाइक आपके फैमिली में अगर आप फर्स्ट ग्रेजुएट हो तो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाएगा। देन आपकी फैमिली की एनुअल इनकम मतलब आपके पेरेंट्स की पे स्लिप्स या सैलरी स्लिप्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं तो उनको अपना आईटीआर फाइलिंग या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की रिसिप्ट्स प्रोवाइड करने होंगे। देन अगर आपके पेरेंट रिटायर्ड है तभी उनको अपना पेंशन स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करना होगा,
और अगर आपके कोई एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब आपके पेरेंट्स की कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, दे आर नॉट एम्प्लॉयड और दे आर नॉट वर्किंग फॉर एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपका कोई फार्मिंग लैंड है, तो दैट इज ओनली योर सोर्स ऑफ इनकम, तभी आपको उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड इंस्टेड ऑफ पे स्लिप्स और सैलरी स्लिप आप इनकम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर सकते हो। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू, ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी हैं, लाइक मार्कशीट ऑफ क्लास 12th, ई आधार कार्ड और स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल आधार कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉलेज, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की रैंक सर्टिफिकेट एंड सीट अलॉटमेंट की लेटर। कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंड अगर आपने ऑलरेडी फीस पे किया है फॉर मेस, हॉस्टल और ट्यूशंस, उसके रिसिप्ट्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट आपको प्रोवाइड करना होगा फैमिली इनकम सर्टिफिकेट और पे स्लिप्स ऑफ पास्ट 3 months और ITR रिटर्न की कॉपी आपको सबमिट करना पड़ेगा। देन यू नीड टू प्रोवाइड द बैंक पासबुक कॉपी, जहां पे आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स क्लियरली मेंशन हो। अलॉन्ग विद दैट आपको प्रोवाइड करना होगा आपके पेरेंट या गार्डियन की डिक्लेरेशन लेटर। दीज आर द ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो JPG या PNG फॉर्मेट में रहनी चाहिए। मेक श्योर सभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ये स्कॉलरशिप को अप्लाई कैसे करना है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, सो दैट आपको अपकमिंग स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगी। Now click on the link which has been given in the description box which will redirect you to the page जहाँ पे आपको फिल करना है आपका नेम, ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर। उसके बाद आपको क्लिक करना है, देन आपको एक पेज ओपन होगा। आपको सेलेक्ट करना है कि आप फ्रेश एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो या रिन्यूअल के लिए। आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ फ्रेश एप्लीकेशन के लिए जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। सो क्लिक ऑन द फ्रेश एप्लीकेशन, जहाँ पे आपको वापस प्रोवाइड करना होगा आपका ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। देन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द एक्चुअल एप्लीकेशन फॉर्म। नाउ वी नीड टू फिल आउट द डिटेल्स लाइक जनरल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपको आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फिल करना होगा। ड्रॉप डाउन से आपका जेंडर सेलेक्ट करो, देन एंटर द ईमेल आईडी, 10 डिजिट मोबाइल नंबर, अगर आपका व्हाट्सएप नंबर सेम है तो भी आप वहाँ पे मेंशन कीजिए। देन 12 डिजिट आधार नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा। सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ, देन व्हाट टाइप ऑफ अकोमोडेशन आप कर रहे हो, लाइक आप डे स्कॉलर हो, हॉस्टल में रहते हो या PG में रहते हो, ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना। ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करो कि आप कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे हो। यहाँ पे मैं एज अ एग्जांपल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर रही हूँ एंड नंबर ऑफ ईयर, कौन से ईयर में हो आप वो सेलेक्ट करो। देन स्पेसिफिक ब्रांच आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन एंटर योर कॉलेज नेम, वहाँ पे आप टाइप करके एंटर कर सकते हो। अगर लिस्ट में आपका कॉलेज नेम पॉपअप नहीं हो रहा है तो अदर ऑप्शन चूज करके आपका अपना कॉलेज का नेम मेंशन करना होगा। एंड अगर आपको ऑलरेडी आपके कॉलेज से रोल नंबर मिला है तो आप वहाँ पे एंटर कर सकते हो। देन यू नीड टू प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कि आपने कौन से टाइप का एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया था, कौन से ईयर में आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है एंड व्हाट वाज द रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ये स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे पता चला है। वहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में अदर ऑप्शन चूज कर सकते हो एंड आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो आपको यूट्यूब चैनल वीना देशपांडे के अकाउंट से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिला है, आप ये फॉर्म में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट डिटेल आपको प्रोवाइड करना होगा एप्लीकेंट यानी कि स्टूडेंट की एड्रेस, जहाँ पे आपको फिल आउट करना होगा डिटेल्स अबाउट आपके घर का एड्रेस अलॉन्ग विथ पिन कोड, सिटी और द स्टेट यू बिलोंग टू। आपके पेरेंट्स का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा। फर्स्ट विल बिगिन विद अ फादर्स डिटेल लाइक नेम, एज, उनका फैमिली इनकम, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, ये सभी आपको प्रोवाइड करना होगा। आपको उनका फ़ोन नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा। देन सेम डिटेल्स आप अपने मदर का भी प्रोवाइड कर सकते हो। देन आपके फैमिली के मेंबर्स के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करना होगा कि आपके फैमिली में कितने डिपेंडेंट है, मतलब वो पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब नहीं कर रहे हैं, उनका डिटेल देना होगा। देन अर्निंग मेंबर्स कितने हैं आपके फैमिली में, फॉर एग्जांपल आपके फादर अकेले अर्निंग मेंबर है या फादर और मदर दोनों है या दोनों नहीं है, कोई गार्डियन आपका टेक केयर कर रहा है तो वो मेंशन कर सकते हो। और टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स आप मेंशन करना पड़ेगा। अभी आपको प्रोवाइड करना होगा इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ एंड योर फैमिली। यहाँ पे बेसिकली 5 क्वेश्चंस पूछा गया है, उसको आपको आंसर करना है। मिनिमम 20 वर्ड की एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, लाइक आपकी एम्बिशन क्या है, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, आप कब अर्निंग मेंबर बन सकते हो, एंड वंस यू स्टार्ट अर्निंग कैन
यू बी द कॉन्ट्रीब्यूटर टू हेल्प समवन, ऐसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर करना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट आपको प्रोवाइड करना होगा डिटेल्स लाइक आपकी फैमिली की लिविंग कंडीशन क्या है, आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन कौन है और क्यों है। ऐसे आपको 5 क्वेश्चंस इन 20 वर्ड्स मिनिमम एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन यू नीड टू प्रोवाइड द डिटेल्स कि आपको कहीं और से स्कॉलरशिप मिल रहा है क्या या फीस वीव ऑफ मिल रहा है क्या, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। अगर आपको मिल रहा है तो कितना अमाउंट मिल रहा है एंड कहाँ से मिल रहा है मेंशन कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना होगा लाइक आर यू फिजिकली डिसेबल्ड और फिजिकली चैलेंज पर्सन, इफ येस देन सेलेक्ट द ऑप्शन येस एंड प्रोवाइड द फर्दर डिटेल्स एंड अटैच द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, इफ नॉट देन यू कैन सेलेक्ट द ऑप्शन नो एंड कैन मूव अहेड। नेक्स्ट आपको आपका लॉगिन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा लाइक आपका जीमेल अकाउंट है या फेसबुक अकाउंट है या लिंक्डइन पे अकाउंट है। इफ यू हैव देन सेलेक्ट द ऑप्शन एस, इफ नो देन सेलेक्ट द ऑप्शन नो एंड आपको आपका ईमेल आईडी प्रोवाइड करना होगा। देन डबल चेक ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड क्लिक ऑन द सेव ड्राफ्ट सो दैट आप नेक्स्ट टाइम कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहे हो तो आपका इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सेव रहेगा। अभी एप्लीकेशन प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन वंस यू क्लिक ऑन द सेव ड्राफ्ट। अभी आपको प्रोवाइड करना होगा इन्फॉर्मेशन अबाउट योर क्लास 10th एंड 12th की डिटेल्स लाइक आपने नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन कहाँ से पढ़ाई किया है, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे एंड आपने कितने ऑब्टेन किया है, उसका आपको वहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक रेप्लिकेट हो जाएगा। अगर आप CGPA किए हो तो वो आप मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 10 आपने 7 CGPA मार्क्स लिया है तो वहाँ पे वो रेप्लिकेट हो जाएगा। देन यू नीड टू चूज द ऑप्शन लाइक व्हाट इज द टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूशन यू हैव स्टडीड, मतलब आप गवर्नमेंट में पढ़ाई किए हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में या कोई और ऑप्शन था। एंड द टाइप ऑफ लैंग्वेज यू हैव चूजन लाइक इंग्लिश मीडियम, कन्नड़ा मीडियम, हिंदी मीडियम या रीजनल लैंग्वेज, वो आपको ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करना होगा। एंड व्हाट वाज योर फीस फॉर क्लास 10th एंड 12th वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन यू नीड टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट हु हेल्प्ड यू इन द एप्लीकेशन प्रोसेस। वहाँ पे आप अदर ऑप्शन चूज करके आप मेंशन कर सकते हो कि वीणा देशपांडे यूट्यूब चैनल से आपको हेल्प मिला है टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको मेंशन करना होगा ये स्कॉलरशिप अप्लाई करते वक्त आपको कोई भी डिफिकल्टीज आए हैं, वहाँ पे सेट ऑफ ऑप्शंस दिया गया है। इफ यू फेस्ड एनी प्रॉब्लम यू कैन सेलेक्ट द ऑप्शन, इफ नॉट देन यू कैन सेलेक्ट द ऑप्शन नो चैलेंजेस हैव बीन फेस। देन आपको एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आप ये एप्लीकेशन को 100% डबल चेक करना। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स कि आपने प्रीवियस पेज में कोई मिस्टेक्स किया हो तो आप बटन प्रीवियस वाला क्लिक करके आप पूरा एप्लीकेशन को और एक बार डबल चेक कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। देन यू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन एंड सबमिट द एप्लीकेशन। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू। साइनिंग ऑफ, टेक केयर अंटिल नेक्स्ट टाइम।